हैं, कपड़ा लेके रख दिया था फ़िलहाल कि चलो रात तो गुजरे, फिर कल सुबह देना देखते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ीमेल ने बच्चों को रुई से अपने बालों से कवर कर लिया और इनको मुंह वो लगाना, और उसके अलावा एक नया पिंजरा भी हम लोग तैयार कर रहे थे। हमने कहा पहले कंप्लीट हो जाए फिर इसकी देंगे पिक्चर्स। तो अभी ये तैयार हो गया है। तो भाई हैचरी आ गए हैं और फैज़ भाई भी साथ हैं हमारे। फैज़ चूज़ा हमारे पास टोटल सामने रखा हुआ है, ये सामने 500 है ना मेरे हिसाब से, 500 है। और उसके अलावा जो 150 है वो ऐसे बात है कोयटा जाए बस अड्डे चलते हैं। मैं आपको जरा चूज़े का दीदार तो मैंने कराया नहीं इस दफ़ा, आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा एकदम फ्रेश, हेल्दी और एक्टिव है। सारी की सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं इसमें से 80% इसी से कमाया, इसी से खाया। शुरू में साइड से बातें कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन वक्त के अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और कुछ ख़ास चीज़ें। ज़रा मैं इसको निकाल लूँ, ये दोनों ऐसा फंस जाता है जैसे इसको पता नहीं क्या मसला है। देखिए ज़रा माशाल्लाह से सारा ही गिर गया हमारा लूसन, पर कोई बात नहीं, ये लोग खा लेंगे। जब तक ये खाएंगे हमारा एक काम है, हम वो भी निपटा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार चीज़ जो आपने शायद इससे पहले ना देखी हो, और वो थी भाई कल के हमारे प्यारे से बच्चे। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे। अच्छा, पहले वीडियो को कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको बच्चे दिखाने से पहले। वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज की इस वीडियो में 2 सरप्राइज़ हैं। पहला सरप्राइज़ वो ये बच्चे, और इन बच्चों में एक बहुत ही ख़ास बात है। और दूसरा सरप्राइज़ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो आपको दिखानी है और इंशाल्लाह ताला वो आपको अच्छी लगेगी। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो सब चीज़ें सेट रहें और हम अच्छे तरीके से उसको कर सकें। तो पहले हम दिखाते हैं आपको ये बच्चों वाला सरप्राइज़। तो भाई बात सारी ये है कि हमारे रैबिट ने अपने बच्चों को अपना लिया, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप लोगों ने कुछ ने कहा था कि भाई रुई डाल दो। तो रुई मुझे उस टाइम पे रात में मिली नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या कहते हैं कपड़ा लेके रख दिया था फ़िलहाल कि चलो रात तो गुजरे, फिर कल सुबह देना देखते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ीमेल ने बच्चों को रुई से अपने बालों से कवर कर लिया और इनको मुंह वो लगाना भी शुरू कर दिया। देख रहे हैं मैंने कपड़ा रखा हुआ है। और कल तक जो थे ना, ये टोटल 5 थे, 6 में से बेचारा एक मर गया। तो कल तक 5 थे, 6 थे, एक मर गया, 5 रह गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा से भाई 9 हो गए माशाल्लाह से। और इनके बाल देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सारी की सारी दोनों आपको दिखाता हूँ इसकी माँ ज़रा। कौन सी है सबसे बदसूरत माँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली फ़ीमेल, इस बेचारी ने अपने सारे बाल नोच लिए बॉडी के। क्यों नोच लिए? ताकि जो है ना इसके बच्चों को एक कंफर्टेबल माहौल मिल सके और इसके बच्चों को जो है ना ज़मीन की ठंड ना लगे। तो बड़ी खूबसूरत बात है यार ये। और ये सारे के सारे बेचारे बालों में अड़े हुए हैं। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ एक हाथ, तो ये देखें, दिख रहे हैं आपको माशाल्लाह से। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ये प्यारा सा पकड़ के। 1 मिनट यार, इसके बाद इसको हम नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे हम। ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह से बिल्कुल देना भाई नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं ये, और इनकी चोट वोट ना लग जाए बेचारों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बनाया हुआ घर था वो 100% काम कर गया। अब आप लोगों के मशवरे के ऊपर हमने एक बात और करनी है कि इनका जो मुँह है ना वो शिफ्ट करके पीछे की तरफ कर देंगे फ़िलहाल के लिए। उसके बाद कुछ सेटिंग मैंने और सोची है, पर फ़िलहाल ये सेटिंग भी मेरे हिसाब से अच्छी और मुनासिब है। तो ये एक और चीज़ थी, मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ, उसके बाद ज़रा वीडियो करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। पहले मैं इसका बॉक्स बंद कर दूँ, इससे पहले कोई फीमेल इसको डिस्टर्ब कर दे। अच्छा, मैंने कहा यार पहले इसको वापसी बंद कर दें, इससे पहले ये नाराज़ हो जाएं और दोबारा से हमारी जो फीमेल है ना वो इनको मुंह लगाना बंद कर दे। देखें इसकी हालत मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, कितनी बुरी बेचारी की हालत हुई हुई है। फुल कमज़ोर, सारे बाल निचड़े हुए। सबके साथ कंपेयर करें इसकी हालत और बाकी रैबिट्स को। ये कितनी खूबसूरत रैबिट है, ये मेल है, जबकि ये देखें कितना गोल सा है। ये कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से रैबिट है। इसका साइज़ देखें आप, और इसकी कमर देखें, इसकी कमर कितनी ज़्यादा बेचारी कमज़ोर हो गई। और बाल नोच लिए ना, सारा का सारा जो वो रुआं होता है, जो खूबसूरती होती है, वही ख़त्म। तो खैर आप लोगों ने ही कमेंट करके हमें बताई थी एक बात, और मैंने आपको कहा था कि भाई आप लोग कमेंट करते रहा करो यार। आपके मैं दोनों सोच रहा हूँ कमेंट के रिप्लाई भी दे दूँ, या भी एक काम करता हूँ ना, हार्ट रिएक्ट कर दूँगा आपके कमेंट्स पे, ताकि आपको यकीन आ जाए कि भाई हमने पढ़ लिया। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि रुई डाल दो, तो मैं थोड़ी सी रुई ख़रीद के लिए आया इनके लिए, और वो रुई मैं खाली इसके अंदर डालूँगा ताकि फ़ीमेल जो है उसको बुरा ना लगे, वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर ले और काम भी बन जाए। और यार आज हमारे जो ना ब्रॉयलर की चूज़े की बुकिंग का डे था। अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि चूज़ा आएगा भी नहीं आएगा, मैं कंफर्म कर रहा था। हमारा इशू ये होता है कि हमें हैचरी से जाहिर से बात है सिर्फ और सिर्फ चूज़ा जो मिलता है ना लो कम क्वान्टिटी पे, वो मिलता है PR के ऊपर। हैचरी वाले वरना नहीं देते। हैचरी वाले क्यों नहीं देते? उनके ऑर्डर 25,000, 30,000, 50,000 के होते हैं, तो जाहिर से बात है वो हमें मुँह नहीं लगाते। लेकिन
थोड़ी सी बातचीत है तो मिल जाता है। तो उन्होंने भाई हमें बताया कि चूज़ा आपका आ गया है, तो बस थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं वो निपटा के हम चूज़े के लिए निकलते हैं। और मैंने सफाई करनी थी आज, पर वो सफाई करेंगे बाद में। तो मेरे हिसाब से इतनी रुई बहुत है इनके लिए। ये खड़ी भी फीमेल देख रही है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखें कितनी बुरी इसकी हालत हुई हुई है। एक होता है ना थोड़ा दिल दुख रहा है, लेकिन एक लाइफ साइकिल है, एक तरीक़ाकार है, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भी बच जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, और ये तरीके से संभाल भी लेगी। ये देख रही है कि क्या करा है मैंने इनके घर के अंदर, ये एक्स्ट्रा रुई कहाँ से आ गई, ये क्या हिसाब किताब है। तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बस मैंने सोची थी, मैंने शायद आपको बताई हो ना हो वीडियो के शुरू में, कि इसको मैं निकाल के सीधा कर दूँगा। ये जो मुँह है ना इसको सीधा कर दूँगा, क्योंकि सबने कहा भाई प्राइवेसी चाहिए। अगर रैबिट को प्राइवेसी चाहिए, सामने हम उसको दिख रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे, दोनों का मुंह उस तरफ कर देंगे कि हमें वो डायरेक्ट यहाँ से फिर ना दिखे, ताकि उसको प्राइवेसी भी मिल जाए और कोई हेल्थ का भी इशू ना हो जाए। पर ये काम आज नहीं करेंगे, ये किसी और दिन करेंगे, उसका मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह किसी और दिन। तो चले देर नहीं करते, पहले आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे, पहले हैचरी चलें। पहले चलते हैं सरप्राइज़ दिखाते हैं आपको, उसके बाद हैचरी चलेंगे, ठीक है। चले मिलते हैं दूसरी जगह के ऊपर। मैंने इनके पिंजरे में रुई डाल दी और एक चोर पकड़ा गया। ये दोनों हमारी रुई चोरी कर रहा है। तो भाई आप कुछ भी कर लो, ये चोर है ये दोनों। देखिए मेरी रुई चोरी करके पता नहीं क्या करेगा। इतनी सारी हम रुई खरीद के लेकर आए इनके खातिर, इनके नए नए प्यारे प्यारे से घर बनाए, पर ये जो चोर है ना हमारा, देखिए किसी को दे भी नहीं रहा, ये रुई छोड़ भी नहीं रहा और किसी को दे भी नहीं रहा। ये शायद दे रहा कहीं खूबसूरत सी जगह बनाने का सोच रहा है, और इसके मुँह में सही तरीके से आ नहीं रही। देखें कितनी बड़ी रुई पकड़ी हुई है इसने। ये जो चोर है ना हमारा, ये कहीं जगह बनाने का सोच रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसने कहाँ के लिए उठाई है। कितना खूबसूरत लगता है यार, ये चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती है ना, आप देखोगे ना आपका दिल नहीं करेगा उठने का, और आपका आधा किलो खून गारंटीड बढ़ेगा। अच्छा जी भाई, सरप्राइज़ ये था हमारे पास कि अब इस जगह को हमने आबाद करना है, क्योंकि वो जगह छोटी पड़ रही थी, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे एक बकरा एक दुम्बा है, और उसके अलावा एक नया पिंजरा भी हम लोग तैयार कर रहे थे। हमने कहा पहले कंप्लीट हो जाए फिर इसकी देंगे पिक्चर्स। तो अभी ये तैयार हो गया है, इसका डिटेल आपको बाद में देंगे। और यहाँ पर हमने बत्तखों का पिंजरा बनाना है। अली भाई ज़रा बताएं कि बत्तख का पिंजरा हम कहाँ बनाएंगे? बस यहीं पे इसी तरह बड़ा ही और पिंजरे बनेंगे, एक आध बत्तख वगैरह लाएंगे, और आपका टर्की का प्लान है, टर्की लाएंगे, तो बस उसी की फिर ब्रीडिंग वगैरह करेंगे। तो बस यही प्लान है। आगे फिर यही है कि शौकीन लोग हैं, पालते रहेंगे। अच्छा जी भाई, इस तरह प्लान है कि जैसे अली ने बताया ना कि भाई बत्तख हम इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में ले आएंगे ना, इंशाल्लाह कल की तारीख में हम कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ पे ले आऊँ बत्तख आ जाएंगी, टर्की भी आ जाएंगे। और इस केज के अंदर हमने क्या सोचा, इन दोनों केजों में बताओ क्या डालेंगे, जल्दी से बताओ। एक मैं खरगोश की ब्रीडिंग करूँगा, खरगोश भी नॉर्मल देसी नहीं, उसकी आपका न्यूजीलैंड वाइट जो होता है, एक न्यूजीलैंड ब्रीड है, तो वो ला के उसकी ब्रीडिंग करेंगे। उसके पेड़ लाएंगे, अभी तो छोटे लाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम रख के, ताकि ये इस जगह की आदी हो जाए, फिर प्रॉपर अपनी इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। और बाकी दूसरे पिंजरे में प्लान है कि आपका या तो कबूतर डाल देंगे, या तो फिर आपका मुर्गियों में कोई एक नस्ल की प्रॉपर ब्रीड में जिसका ट्रायो जिसको बोलता है, ट्रायो प्रॉपर डालेंगे। अच्छा जी, दो चीज़ें हो गई हैं, समझा दिया कि एक उसमें तो इंशाल्लाह कंफर्म रैबिट आएंगे, और ये जो है ना इसमें अभी कंफर्म कुछ सोचा नहीं है। आप लोग भी बताओ यार, हमारा ख्याल है कि इसमें कबूतर डाल दें या फिर इसमें हम मुर्गियाँ डालें। खैर मुर्गियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, और यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ पहले से भी मौजूद हैं, इनको भी बस जो है ना क्या कहते हैं सेल करना है। किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, बहुत ही मुनासिब कीमत पे इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी। यार ये है कौन सी, ज़रा बताना एक दफ़ा दोबारा। ये मैंने सिल्की और देसी का क्रॉस करवाया था खुद अपने, बस वो जो आपका सिल्की का था हमारी फीमेल मर गई थी, तो और देसी की फ़ीमेल मैं ले आया था, फिर उसके साथ मैंने क्रॉस करवा के ये ब्रीड निकाली थी। इसके भी अच्छे खासे बच्चे निकले थे, वो सारे कुछ सेल आउट कर दिए, कुछ दोस्तों में दे दिए, बाकी यही बच्चे। इनके भी बच्चे हमने नीचे निकाले हैं, वो भी बच्चे अभी निकल ही रहे हैं, थोड़े बहुत निकल गए, थोड़े हैच होने वाले हैं अभी। तो भाई ये भी मिल जाएंगे। ये मुझे मालूम था भाई क्या चीज़ें, ये प्योर नहीं है, ये बेसिकली क्रॉस हुए हुए हैं, और क्रॉस हमने किए थे किसके साथ? सिल्की से देसी के साथ। सिल्की का से मेल था और देसी की फीमेल थी। शायद लाइट में आपको अब दिख जाएंगे। तो ये भी फॉर सेल है। तो भाई आज के टाइम के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं हम, और यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह कल से मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर और भी मिलने वाली हैं। आपका काम खाली ये है कि आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ रखनी है। आपको पिंजरे की तरह शक्ल दिखा दूँ बस। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बल्कि नहीं मैं आपको जरा दूसरी जगह की अपडेट दिखाता हूँ। अच्छा भाई हैचरी आ गए हैं, और फैज़ भाई भी साथ हैं हमारे। फैज़ चूज़ा हमारे पास टोटल सामने रखा हुआ है, ये सामने 500 है ना मेरे हिसाब से, 500 है, और उसके अलावा जो 150 है वो जाहिर सी बात है कोयटा जाएगा, 150 नहीं जाएगा, 100 जाएगा। बाकी जितना भी चूज़ा है सारा का सारा यहीं से रिकॉर्ड करते हैं। भाई चूज़ा वैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाहर बेचते नहीं हैं सामान, बट कभी कभी जो होता है ना, जब ऑर्डर ज़्यादा हो या फिर कभी मूड अच्छा हो तो कर देते हैं।
फैज भाई ज़रा बताओ ये चूज़ा लेके कहाँ जाओगे? अच्छा भाई नाम बता दिया भाई ने, मैं नाम दे रहा ये छुपाना है, इतनी थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको वाला दिखाता हूँ, वो चूज़े के पीछे से घूमने से अच्छा है। ये चूज़ा जाएगा भाई के पास एक कोयटा, और ये सारा का चूज़ा जो है ना ये कोयटा की तरफ जाएगा। और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अपडेट इनकी देता हूँ कि गाड़ी में इसको किस तरीके से बुक कराना है, क्या हिसाब किताब है। पहले इसको पैक कर लेते हैं। अच्छा भाई अपना चूज़ा भी हमने बांध लिया है और चलते हैं ज़रा, क्या नाम है इसका, कहाँ जाना है, हाँ सॉरी बस अड्डे चलते हैं। मैं आपको ज़रा चूज़े का दीदार तो मैंने कराया नहीं इस दफ़ा, आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा एकदम फ्रेश, हेल्दी और एक्टिव है। मैं उसके अलावा आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। एक मिनट, नहीं बस ऐसे ही आप मेरे साथ साथ आओ। तो भाई बस अड्डे पर आ गए हैं और यहाँ से भेजना है चूज़े आगे, तो बस बुक कराते हैं और उसके बाद ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हाल है, क्या अहवाल है। अभी जो था ना भाई यहाँ पर था AK मूवर्स पे, तो यहाँ से लेके जाना है इसको आगे। और भाई ने बोला कि आप चले जाओ रोड पार, देखते हैं क्या होगा यार, सही ख्वारी लग रही है। लेकिन इस काम को जो ना डन कराना है आज की तारीख के अंदर। देख रहे हैं कितना प्यारा बस अड्डा बना हुआ है, और उसके बाद जो इस काम को निपटाना है। और ये हमें जो ना घुमा घुमा के सर दुख गया है। अब कहानी ये है कि अब जाना है रोड पार, वो पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको चल के वहाँ के हालात। सही है, रख दो आप, रख दो हाँ रख दो। गाड़ी का नंबर लेके आओ। गाड़ी का नंबर मैं पीछे से लिख लेता हूँ। तो चलो भाई आपका काम हो गया है और ये चूज़ा रेडी है हमारे भाई का, और होपफुली स्लीपर के अंदर है। मैं नंबर वंबर का नोट करके भाई का भेज देता हूँ उनको। और ये है कि काम जो है ना फिलहाल ये वाला हो जाएगा। मैं ज़रा दिखा देता हूँ गाड़ी का नंबर कौन सा है, वीडियो के लिए भी आसानी हो जाएगी और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। W का गाड़ी का नंबर है LWC 8451। तो ये रेडी है फुली, आपका भाई फुल ब्लॉगर चल रहा है, पता नहीं क्यों अंधेरा गुप हो रहा है। बस ये आखिरी काम है, निपटाने के बाद फिर जाना है घर पे बहुत सारे काम के लिए। तो ये आ गया, मैं भाई से कॉल करा के उनसे बात करा देता हूँ और यूँ जो है ना हमारा काम ख़त्म। मेरे पास बैटरी ख़त्म हो गई, वरना मैं आपको नीचे से भी दिखा देता। अच्छा जनाब यार, डिलीवरी वाले पंगे से तो हो गए फारिग, और अच्छा खासा टाइम जिसे कहते हैं ना लग गया है। और ये बताएं लगा कैसे आपको डिलीवरी वाला व्लॉग, और कहेंगे तो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। वैसे तो देखिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं करते, लेकिन जो भी आउटसोर्सिंग का काम होगा फिर वो करते रहेंगे। तो आपके ख्याल में जो भी बेहतर हो ना मुझे आप बताएगा, फिर उसको उस हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। हमारे अपने बॉयलर साहब देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने फ्रेश हैं। ये नीचे से उड़कर आ गया, तकरीबन 1 फीट से ऊपर की जब मार लेते हैं ये, एकदम फ्रेश, हेल्दी, एक्टिव हैं। और पेटे इनके देखें आप, पोटे कितने ज़्यादा भरे हुए हैं कि इसका पेट इतना भरा हुआ है कि इससे कितना आगे निकला हुआ है। ये देखें कितने फ्रेश हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा चूज़ा एकदम फ्रेश है, हेल्दी है, एक्टिव है। कोई मसले वाली बात तो है ही नहीं, जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह लिख दें यार। और मैंने आपको डिटेल गाइड करा है, कुछ भी नहीं करा। देखें बस क्या चीज़ होती है फार्मिंग करने के लिए, एक टेम्परेचर का ख्याल रख लें, सफाई का ख्याल रख लें, मेडिकेशन का ख्याल रख लें, वैक्सीनेशन का ख्याल रख लें। 5-6 मेजर चीज़ें होती हैं जो जाहिर सी बात है आप ख्याल रख लेंगे तो मुनासिब हो जाएगा। और हम लोग उससे अगर कोई अपने लिए गाइड लेना चाहता है तो उसका हमारा आपको पता है कोर्स भी है, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर उस बंदे को गाइड भी करते हैं, साथ साथ उसको कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं कि अगर वो कोई फ्लॉक पाल रहा है तो अपनी हमसे डेली की या हर दूसरे दिन की रिपोर्ट हमें भेजता रहे और उसको हम उस हिसाब से गाइड करते रहेंगे। बहुत मुनासिब जिसे कहते हैं ना यार, वो फ़ीस भी है और वो क्या कहते हैं प्रोसीजर भी है। अभी देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़्यादा बेहतरीन है और मुनासिब चल रहे हैं एकदम। तो अभी देखते हैं बच्चा कुछ चूज़ अभी हमने भेजना है, वो भेज के जो मैंने आपको बताया था कि एक डब्बा रह गया है, वो डब्बा भी हमने यहीं पर ही भेजना है, बाइक के थ्रू जाएगा वो। तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, और क्या पता रिकॉर्ड कर भी लूँ, लेकिन खैर क्या पता नहीं करूँगा, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा तो ना आउटसोर्स ब्लॉगिंग चलती रहेगी पूरा दिन। तो इस तरह जिसे कहते हैं एक छोटा सा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ अपने बटेर, और उसके बाद मुर्गियों वाली वीडियो करके एंड कर देते हैं, ठीक है। बटेर के पास लाइट नहीं है, इसलिए बटेर आपको समझ में नहीं आएंगे। बटेर आपको कल इंशाल्लाह दिन के अंदर दिखाते हैं, दिल कह रहा हूँ मैं, दिन के अंदर आपको दिखाते हैं बटेर का क्या चल रहा है, क्या प्लान है। होपफुली कल अल्लाह ने चाहा अगर मुझे टाइम मिला तो कल मैं कुछ बटेर भी बेच दूँगा, क्योंकि यार बटेर बहुत सारे हो गए और मुझसे मैनेज तो ऐसे बातें हो नहीं, लेकिन इसमें से हमने कुछ सेल करने थे, कुछ का हमने आपको बताया था कि वो करना है गिव अवे। अच्छा गिव अवे का इस तरह करते हैं, 5-5 2 बंदों को बटेर दे देंगे। तरीकाकार बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और उसके अलावा हाँ यूट्यूब पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पेज मेरा लाइक कर दो। सारे के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और उसके बाद खाली कमेंट में भी आपने डन लिख देना और उन तीनों के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर देना है अपने नाम के साथ। तो इंशाल्लाह ताला संडे को हम करते हैं, ये सैटरडे को मैं फाइनल कर देता हूँ किन किन को मिलेगा, और फिर जिनको भी मिलेगा वो इंशाल्लाह के संडे को हमसे कलेक्ट कर लें। 5-5 बटेरें, और जैसे भी होता है जो भी सेटिंग बनती है वो हम उसको उस टाइम पे देख लेंगे। तो तरीका अगर आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से बटेरों का गिव अवे।
आज का आखिरी काम, और इसके बाद हमारी भी छुट्टी है और आपको इंशाल्लाह मिलेंगे फिर हम कल की वीडियो में। तो देखे लो माशाल्लाह से यार, मैं आपको डेली इसलिए दिखाता हूँ इनको कि आपको पता हो जाए कि भाई बर्ड्स की हेल्थ कितनी ज़्यादा मेंटेन रह सकती है सिर्फ तरीके से फार्मिंग करने पे। यानी कि सिर्फ आप तरीके से किसी चीज़ को फॉलो करोगे ना तो 80% चांस है कि वो आपको कमा के देगा और बहुत ज़्यादा मुनासिब तरीके से देगा। और मैं आपको बताऊँ, पोल्ट्री फार्मिंग मेरे नज़दीक एक बहुत ही ईजी तरीका है पैसे कमाने के लिए। और ये बात मैं आपको सिर्फ इस भी यहाँ पे कह रहा हूँ भाई, मेरा अपना शोभा यही है, मेरा अपना पेशा यही है। शोभा नहीं, पेशा, शोभा भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन पेशा है मेरा अपना यही है। और मैं इसी के थ्रू अल्लाह का शुक्र है चीज़ें चला रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं इसमें से 80% इसी से कमाया, इसी से खाया। शुरू में जाहिर से बात है कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चली और सिर्फ फ़ायदा नहीं लिया, बहुत बड़े बड़े नुकसान लिए, इतने बड़े नुकसान लिए कि मैं सोचता हूँ आज के टाइम पे अगर उस जैसा नुकसान ले लूँ फिर मेरा क्या हाल होगा। तो अब जाके चीज़ें कुछ सिंपल आई हैं, चीज़ें समझ में आई हैं और अब जाके वो जो नुकसान है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन समझ लें 80%, हाँ 80% ही कह सकते हैं उसको भी कि 80% हमारे नुकसान ख़त्म हो गए। और अब जो है वो ऐसा बात है दोबारा री इन्वेस्ट करके साइकिल चलता रहता है। यानी कि आपका काम देखें होता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, कोशिश करना, बाकी रिस्क देना रब के हाथ में होता है। तो आप पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से कि आप किसी तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाओ। आप एक एक चीज़ ट्राई कर लो, जाहिर सी बात है आप ट्राई करोगे तो ही उम्मीद है कि कुछ निकल कर आएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ सोचते रहोगे या फिर आप एक दफ़ा पंगा लेके हार जाओगे तो फिर तो बेकार है। एक मिसाल है कि अगर आपकी कोई चीज़ खोई है तो उसको उसी जगह पे ढूंढो बजाय किसी और जगह पे ढूंढने के। तो इतने पैसे रख के लेकर आओगे, खुदा ना करे नुकसान हो जाए तो फिर आप अगली दफ़ा इसको दोबारा कर सको, और उसकी दफ़ा भी गारंटी नहीं है फिर उसकी दफ़ा भी अगली दफ़ा भी दोबारा कर सको। तो इंशाल्लाह ताला जब आप मेहनत करोगे, आप चीज़ें समझोगे और किसी से गाइडलाइन लेते रहोगे तो इंशाल्लाह ताला चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मोर हाई बजाय इसके कि नॉर्मल रहे। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें जो आपको गाइड कर सके। हमसे भी ले सकते हैं और कसाईयों से दूर रहेगा। कसाई से मुराद ये है कि भाई हमने एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ली थी, उसने हमारी खाल उधेड़ी थी, खाल के ना उधेड़ी, उसने हमने फ़ीस के तो सिर्फ हमसे 500 रुपये लेता था, देखने में लगता था 500 रुपये ले रहा है वो, पर मेडिसिन जो बेचता था वहाँ पे नुकसान हुआ। यानी कि सेम इंसानों की तरह काम है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे उसने तकरीबन आज से 3 साल पहले मुझे 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन दी थी 3000 बेड के ऊपर, और बाद में पता लगा मुझे कि वो कंपनी ही उसकी अपनी है और एक कंपनी से वो लिंक है जिसके साथ वो उम्रे पे गया था। तो भाई सुन के बड़ा गुस्सा आया कि यार मैं एक छोटा सा लड़का था, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। तो इसलिए किसी ऐसे डॉक्टर से जो कसाई ना हो। बाकी हमसे भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। उसके साथ साथ हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोई कोर्स परचेज़ करना चाहे तो वो भी परचेज़ कर सकता है। बहुत ही मुनासिब कीमत 2500 रुपीज़ के अंदर हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं, साथ साथ कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं। तो कोई भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, ना लेना चाहे तो भी उसकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पर ही एंड। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा वीडियो कैसी लगी आपको, और क्या कहते हैं इस तरह के ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी मुझे बता देगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी हेल्प यही होती है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं उससे फेसबुक, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो दिखाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितने अंडे पड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंडे पड़े हुए हैं भाई। अल्लाह हाफिज़।